किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है, उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा तर्क था। वैसे मैं तर्क 4 है, शादियों के कुतर्क पक्ष में है, नहीं हूं। विचित्र तर्क है, ये ना तो ही मैं पक्ष में था। मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ, जिसने 10 इंद्रियों का रथ रखा, सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा। अब अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है तो धर्माचार्य होने के ऊपर क्या तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया? बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। पूरी रामायण को सवाल करेंगे महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु महाराजा 16,008 रानियां थी। शर्म आनी चाहिए आपको, धर्माचार्य होके चाहिए। सुधांशु बात करते हैं, शर्म वाहियात पड़ेगी बात। रामायण को आप कल के दिन आप कहेंगे भगवान तुलसीदास को चुनौती देते हैं, पूरी भारत की संस्कृति को गलत करना चाहते हैं। क्या बात करते हैं? रामायण गलत हो गई। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकेयी से कैकेयी और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? श्री कल की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और दाद देना, दुआ देना दिल खोल के कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। आवाज भी उठाते हैं और जंग का ऐलान भी करते हैं। ये सिर्फ बातें करने वाले लोग नहीं हैं, और आज इस रिवर फ्रंट से एक फ्रंट खोलना चाहते हैं, और वो फ्रंट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। वो फ्रंट हजरत हम किसी नेता के खिलाफ नहीं खोलना चाहते हैं, वो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो फ्रंट नहीं खोलना चाहते हैं। वो फ्रंट हम खोलना चाहते हैं उन तमाम नालायक राजनेताओं के खिलाफ जो बात बात पर रोज इस देश को तोड़ने के बयान देने के
या उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अगर हम अपनी सफाई में कोई सबूत देंगे तो वो हमें चोर सिद्ध कर देंगे, और हम अगर उनके खिलाफ बात करेंगे तो हमें वतन के खिलाफ वतन का गद्दार सिद्ध कर देंगे। मैं दोनों बातों से ऐतराज करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इंसान कितना झूठा है उसके झूठे होने की दलील इस दुनिया में ही आप देख सकते हैं। अब से 2 साल पहले कुछ कहता है और 2 साल बाद कुछ और। ये वो इंसान है जो दल बदलू है, कभी कांग्रेस में तो कभी बीजेपी में, और जिस तरफ सत्ता होती है उसके ही गीत गाना इसका काम है। ये देखिए, पहले शुरू में जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस में होते हुए कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे समर्थन नहीं मिला। जब समर्थन नहीं मिला और नहीं जीते तो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के तरफदारी करते हुए साफ नजर आते हैं। कहीं पर सनातन के बारे में बोलते हैं तो कभी मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। अब से 8 या 10 साल पहले यही व्यक्ति किस तरह की बातें करता था कि देश में मुसलमानों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता था, लेकिन आज यही साधु है कि जो मंच से खुलेआम उनकी बुराइयां करने लगा है। ये सत्ता का लालच है, और सत्ता जिसके नसीब में होती है उसे मिलती है। ये दोगले चेहरे वाले व्यक्ति इस भारत में बहुत हैं। यही लोग आपस में भेदभाव सिखाते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, आप स्वयं इनके बयान सुनिए और देखिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। इस पे मैं जवाब दूंगा, मैं डिबेट करूंगा। डिबेट करने को डिबेट हो रही है। धर्माचार्यों के उल्टी सीधी बात के खिलाफ बोल रहे हैं। रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप पुराणों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 2 या 4 क्यों नहीं? आप सुनिए, भगवान के रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इतिहास को बदलना चाहते हैं। पुराणों को बदलना चाहते हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, बस आपसे इन्हीं ख्यालात और इन्हीं जज्बातों के साथ मैं रुखसत हो जाऊंगा कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मेरे दोस्तों, जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। कैसे कोई कह सकता है कि नफरत का नाम इस्लाम है? कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और अब मैं जो कह के जा रहा हूं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है मेरे दोस्तों। लेकिन आपकी मोहब्बतों को मैं अपने दिल में बसा के जाना चाहता हूं, और अपनी मोहब्बत को आपके दिल में छोड़ के जाना चाहता हूं। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह, 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 रसूल अल्लाह। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना आप जो मैं कहने जा रहा हूं, कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता।
रहमतुल आलमीन कहा गया है कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तकबीर, नारा रिसालत कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आचार्य प्रमोद सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है, यह काफी है। मेरे दोस्तों, एक सवाल करना चाहता हूं। ये गाय की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं और पूरी दुनिया में गुजरात की बात करते हैं। 3-4 गांधी, गंगा, गाय और गुजरात, इनका कोई ताल्लुक ना गांधी से है, ना गाय से है, ना गंगा से है। गांधी की बात करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या करके उसके चश्मे को चुरा के उस पर स्वच्छ भारत लिख दिया। गाय की बात करते हैं, कौन रोक रहा है आपको? गाय अगर काटी जाती है तो यह पक्की बात है कि हमारा दिल दुखता है, लेकिन गुजरात में गाय तुम्हारी माता, आसाम में गाय तुम्हारी फूफी, दिल्ली में गाय तुम्हारी माता, गोवा में गाय तुम्हारी चाची। ये कैसी वाहियात बातें हैं? आसाम में तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी सरकार है, गोवा में तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी सरकार है, चाहे बेईमानी से है पर है बेईमानी से है पक्का। अरे पूरे देश की सत्ता पे कब्जा करने के बाद तुम्हारा दिल कितना छोटा है। गोवा है क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ? 18 जीते कांग्रेस ने, 13 जीते इन्होंने। कौन सा गणित है भाई, बढ़ ज्यादा कौन होते हैं? 18 वाला सरकार बनाना चाहिए, 13 वाला। लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस को लकवा मार गया है, गफलत में है। अगर कांग्रेस गफलत में ना होती तो गांधी थोड़ी छीनते। गांधी छीन लिए, पटेल छीन लिए। कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे सलाह दे रहा हूं, अगर यह गफलत नहीं टूटी तो इंदिरा गांधी भी छीन लेंगे तुमसे।
जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की, जिस विचारधारा ने, उन्होंने चश्मा छीन लिया। पटेल पूरी जिंदगी इस विचारधारा के खिलाफ रहे, पटेल छीन लिया। मेरे दोस्तों, ना इनका गांधी से लेना देना है, ना इनका गाय से लेना देना है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आप गाय को काटने के, रोकने के लिए पूरे देश में कानून क्यों नहीं बनाते? बनाओ, बनाओ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय कानून बनाओ, लेकिन एक कानून और बनाओ। और वो कानून क्या बनाओ? बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि गाय काटने के लिए गाय को खरीदना पड़ता है, और गाय तब खरीदी जाती है जब गाय को बेचा जाता है। गाय काटने के लिए गाय को खरीदना पड़ता है। गाय तब खरीदी जाती है जब गाय बेची जाती है। तो जहां गाय कटती हो और जहां गाय को काटने के लिए ले जाया जाता हो, पूरी जिम्मेदारी से इन्वेस्टिगेशन करके उस आदमी पे, उस घर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो गाय को बेचता है। कि भाइयों बहनों, और ये बात मैं गुजरात में कह रहा हूं, अगर सुबह तक कुछ हो जाए तो समझ लेना किसने कर दिया। तीस्ता सीतलवाड़ हंस रही हैं, बोले ये भी शहीद होने को आ गए। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक छोटी मोटी पार्टी, छोटे मोटे सूबे के आप नेता नहीं हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में इस देश के नेता बनने चाहते हैं, तो अगर आप कहते हो कि बहनों और भाइयों सारी दुनिया हमारा परिवार है, तो इस बात का मतलब समझते हुए इस देश के बच्चे बच्चे को अपने परिवार का अंग समझो, तब हम समझेंगे आप मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। और अब बात बात पे कहते हो कि मुझे लोग काम नहीं करने दे रहे। पूरे विपक्ष की बेचारे की बत्ती गुल है। किसी को चुप कर रखा सीबीआई दिखा के, किसी को चुप कर दिया ईडी दिखा के, किसी को चुप कर दिया इनकम टैक्स दिखा के, किसी को दिखा दिया फाइलें अपने पास चुप से दिखा के। कोई बोलने वाला ही नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद बोलना चाहती है और बोल रही है, इसलिए कि इनकी कोई फाइल किसी के पास नहीं है। अगर हजरत आपकी कोई फाइल होती तो राष्ट्रीय इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पे भी पाबंदी लगा दी गई होती। साल तक इस देश की एकता को खंडित करने की कोशिश की गई। इस देश की एकता को खंडित नहीं कर पाया कोई। लेकिन ये कुछ चंद सालों में ऐसा क्या हो गया कि हजारों साल की हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उस पर बाल आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वाहियात बातें की जाती हैं। टेलीविजन पे मैंने सुना और देखा कि सरकार को मुसलमान औरतों की बहुत फिक्र हो गई है। मुसलमान बहनों की बड़ी फिक्र हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि फिक्र उनको है जिनकी खुद की शादियां नहीं हुई। बीवियों का हक वो दिलाना चाहते हैं जिनके खुद की बीवी नहीं, और कुछ वो दिलाना चाहते हैं जिनकी है उन्होंने स्वीकार नहीं करी। क्या बातें हो रही हैं, बेहुदी बातें। लेकिन अगर आपकी निगाह कहीं है, निशाना कहीं है, आपकी नियत कहीं है, सोच कुछ रहे हो, करना कुछ चाहते हो, तो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। और हजरत ये बात आपकी तरफ से उठे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की बहुत ताकतवर हुकूमत को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर वजीर आजम को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी मजहब के अंदर कोई दखल देने की कोशिश करेगा तो आपसे पहले हम उसका विरोध करेंगे। क्या करते हो? नक्सलवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, गाय का जो करना करो, सब तुम्हारा इख्तियार में है। तुम उस कुर्सी पे हो जहां ताकत है,
लेकिन 3 साल चले गए, बस 1 साल बाकी है। जो करना है इसी साल में कर लो, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो मैं कहने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, वो मेरे दिल की आवाज है, क्योंकि कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि दूसरे मजहब के पेशवा की तौहीन करो। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है मेरे दोस्तों। जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। साबरमती जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। हम सब साझा हैं, कहां से हमें जुदा कर सकते हो आप? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना जो मैं कहने जा रहा हूं। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोपहरी में सूरज चमक रहा होता है तब 1000 वाट का बल्ब जलाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब घोर अंधेरा हो तब एक दीपक रोशन करना भी बड़ी बात हुआ करती है। भारत एक सनातन राष्ट्र है। कुछ लोगों ने कहा भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आज इस पवित्र मंच से व्यासपीठ को साक्षी रख करके देवकी नंदन ठाकुर जी के सामने उपस्थित इस श्रद्धा के सैलाब के समक्ष सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में यह कहना चाहता हूं कि भारत निसंदेह कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन भारत कृषि प्रधान राष्ट्र के साथ साथ ऋषि प्रधान राष्ट्र भी है। ऋषि प्रधान राष्ट्र। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां संत महापुरुष बैठे हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां ऋषि मुनि महात्मा उपस्थित हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान तीनों प्रकार का जो इतिहास है, पूरी दुनिया के सामने 3 प्रकार का इतिहास है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीनों इतिहास साक्षी हैं कि जब जब भारत को किसी ने गलत दृष्टि से देखा है, तो भारत को सशक्त करने के लिए, भारत को शक्तिशाली करने के लिए, भारत की आन बान शान बचाने के लिए भारत के ऋषियों ने अपनी अस्थियां तक कुर्बान कर दी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र के साथ साथ ऋषि प्रधान राष्ट्र है। अब सवाल एक उठता है, सवाल उठता है, और वो सवाल मेरा नहीं है, वो सवाल सुधांशु जी महाराज का नहीं है, वो सवाल आचार्य सतीश का नहीं है, वो सवाल आपका नहीं है। वो सवाल सिर्फ चंद सनातन को मानने वाले और सनातन के इस धर्म को मानने वाले करोड़ों अनुयायियों का नहीं है। वो सनातन है, वो सवाल है कि सनातन के अस्तित्व का और सनातन की अस्मिता का। वो सवाल है भारत के अस्तित्व का और भारत की अस्मिता का। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पूज्य महाराज श्री मैं कहना चाहता हूं, निसंदेह भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र यदि धर्म से विमुख हो गया तो वो राष्ट्र कैसे हो सकता है? मैं आज बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जो निरपेक्ष है, जो ना इधर का है ना उधर का है, वो स्वाभिमानी राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष की बजाय भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। जो मेरी बात
का समर्थन करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके मुझे अपना समर्थन दें। भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, और भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र इसलिए है, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र इसलिए है कि भारत के संविधान के पन्ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का दरबार अंकित है। सनातन को बदनाम करने के लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, हजारों साल तक षड्यंत्र रचा गया। हजारों साल तक। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं हजारों साल तक जिस सनातन को मिटाने के लिए लगातार निरंतर कंटिन्यू षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वो सनातन ना मिटा है, ना वो सनातन मिटेगा। वो सनातन नहीं मिट सकता है, लेकिन उस सनातन को जागृत करने की आवश्यकता होती है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ बालक, चाय वाले के घर में पैदा हुआ बालक, बड़ा होकर के भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए अयोध्या में 500 साल के संघर्ष को खत्म करके राम मंदिर की प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत होता है। सुधांशु महाराज जी ने कहा, भगवान कृष्ण ही कल्कि के रूप में कल्कि धाम अवतरित होंगे संभल में। ये पुराण कहता है। भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास अपने कर कमलों से करता है, तब सनातन जागृत होता है। और मेरे मित्रों, भारत का एक युवा संत, भारत का एक यशस्वी संत, भारत का एक तपस्वी संत, भारत का तेजस्वी संत, भारत का एक ओजस्वी संत देवकी नंदन ठाकुर जब सनातन बोर्ड की मांग करता है, तब सनातन जागृत होता है। एक्स बोर्ड, वाई बोर्ड, जेड बोर्ड, पता नहीं कितने बोर्ड हैं, अगड़ा बोर्ड, पिछड़ा बोर्ड, ऊंचा बोर्ड, नीचा बोर्ड, काला बोर्ड, पीला बोर्ड, पतला बोर्ड, मोटा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड। हमें इन बोर्डों से कोई गुरेज नहीं है। हम किसी बोर्ड को, जैसा सुधांशु जी महाराज ने कहा, हम किसी बोर्ड को उसका स्विच ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड को हम लेकर के रहेंगे। कि इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर भव्य दिव्य स्वरूप ना लेता अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। लेकिन हम जहां थे तुम्हारे थे, जहां रहेंगे तुम्हारे रहेंगे। देवकी नंदन जी महाराज, एक सवाल जो देश की मीडिया के माध्यम से उन नेताओं तक पहुंचे, उन नेताओं तक जरूर पहुंचे जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गीत पाकिस्तान का गाते हैं। कुछ खालिस्तानियों ने हिंदू संतों के मंदिरों पर हमले किए हैं, सनातन मंदिरों पर हमला किया है। मैंने उससे कहा कि जो खालसा को मानता होगा वो सनातन मंदिरों पर हमला नहीं करेगा।
क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, सिख पंथ की स्थापना सनातन की रक्षा के लिए करी थी। अगर कोई मंदिर पे हमला करता है वो सिख नहीं हो सकता, और जो सिख है वो मंदिर पे हमला नहीं कर सकता। जो सनातन का नहीं वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यह कल की धाम, श्री कल की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है।